आज का बाइबल वचन मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज का ये वचन प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है। यीशु अपने शिष्यों और वहाँ मौजूद लोगों को परमेश्वर के राज्य और सच्चे जीवन के बारे में सिखा रहे थे। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये वचन बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर हमारे पूरे आत्मिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। यीशु यहाँ सामान्य भूख और प्यास की बात नहीं कर रहे हैं। वो हमारे मन की उस इच्छा की बात कर रहे हैं जिसमें हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उसकी इच्छा समझना चाहते हैं और उसके अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। जब हमें बहुत भूख लगती है तो हमारा ध्यान भोजन की ओर जाता है। जब बहुत प्यास लगती है तो हम पानी ढूंढते हैं। हम उस ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं कर पाते। यीशु कहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भी ऐसी ही इच्छा होनी चाहिए। धर्म का अर्थ केवल चर्च जाना या प्रार्थना करना नहीं है। इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ सही संबंध रखना और उसके अनुसार जीवन जीने की इच्छा रखना। एक व्यक्ति बहुत धार्मिक दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके मन में परमेश्वर को जानने की इच्छा ना हो। वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानकर सच्चे मन से परमेश्वर के पास आ सकता है। वो कह सकता है, प्रभु मुझे अपने मार्ग पर चलाइए, मुझे सही और गलत में अंतर समझाइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। यही धर्म की भूख है। जब हम सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तब हमें अपनी कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्रोध है। कहीं हम दूसरों से बहुत तुलना करते हैं, कहीं हम लोगों की राय से बहुत प्रभावित होते हैं, कहीं हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखते हैं, कहीं हमें किसी व्यक्ति को क्षमा करने में कठिनाई होती है। इन बातों को पहचानना बुरा नहीं है, बल्कि ये बदलाव की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जब हमें अपनी कमी दिखाई देती है, तब हम परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं। हे प्रेममय पिता, हमें अपने जीवन को ईमानदारी से देखने की बुद्धि दे। जहाँ हमें बदलने की ज़रूरत है, वहाँ हमें बदलने की इच्छा दे। भजन संहिता 63:1 में लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तड़के ही तुझे ढूंढूंगा। मेरा जी तेरे लिए प्यासा है। मेरा शरीर सूखी और निर्जल भूमि में, जहाँ जल नहीं है, तेरी लालसा करता है। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर को केवल परेशानी के समय नहीं खोजना चाहिए। कई बार हम तब प्रार्थना करते हैं जब कोई समस्या होती है। जब हमें डर लगता है, तब परमेश्वर को पुकारते हैं। जब कोई निर्णय लेना होता है, तब प्रार्थना करते हैं। जब कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती, तब बाइबल खोलते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसे केवल अपनी ज़रूरतों के कारण ना खोजें। हम उसे इसलिए भी खोजें क्योंकि हम उसे जानना चाहते हैं। जब जीवन अच्छा चल रहा हो, तब भी प्रार्थना करें। जब कोई खास समस्या ना हो, तब भी बाइबल पढ़ें। जब हमें कुछ मांगना ना हो, तब भी परमेश्वर के साथ समय बिताएं। यही परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है। प्रभु यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इस वचन में पहले शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं। परिवार ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, भविष्य के बारे में सोचना ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच परमेश्वर को पहला स्थान देना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें बहुत सी चीज़ें मिल भी जाएं, लेकिन हमारा संबंध परमेश्वर से कमज़ोर हो जाए, तो हमारे अंदर फिर भी खालीपन रह जाएगा।
दुनिया हमें हमेशा कुछ और पाने के लिए प्रेरित करती है। हमें लगता है कि अगर ये चीज़ मिल जाए तो हम खुश होंगे, अगर ये काम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर लोग हमें स्वीकार कर लें तो हम संतुष्ट होंगे। लेकिन यीशु हमें इससे भी बड़ा सवाल पूछने के लिए कहते हैं। क्या हम परमेश्वर की धार्मिकता चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद आए? क्या हम उसके अनुसार निर्णय लेना चाहते हैं? क्या हम अपने स्वभाव में बदलाव चाहते हैं? यही इस वचन का मुख्य अर्थ है। धर्म की भूख का मतलब है कि हम परमेश्वर के अनुसार जीना चाहते हैं। अगर हमें पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत क्रोध है तो हम कहें, प्रभु मुझे बदल दीजिए। अगर हम किसी से तुलना करते रहते हैं तो कहें, प्रभु मुझे अपने जीवन में संतुष्ट रहना सिखाइए। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो अपनी गलती मानें। अगर किसी को क्षमा करना मुश्किल है तो परमेश्वर से मदद मांगें। अगर हम लोगों की राय से बहुत प्रभावित होते हैं तो परमेश्वर से कहें, मुझे आपकी इच्छा को लोगों की राय से अधिक महत्व देना सिखाइए। रोमियो 12:2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे मन को बदलना चाहता है। मसीही जीवन केवल बाहर से अच्छा दिखाई देने का नाम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे सोचने का तरीका बदले, हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं ये बदले, हम गलत परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये बदले, हम अपनी इच्छाओं को कैसे देखते हैं ये बदले, हम अपने निर्णय कैसे लेते हैं ये बदले। और ये बदलाव धीरे धीरे होता है। हमें एक दिन में पूरी तरह बदल जाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमें हर दिन परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आज हम अपनी किसी गलती को पहचानते हैं तो उसे परमेश्वर के सामने स्वीकार करें। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए गलती होने पर भी परमेश्वर से दूर मत जाइए, उसके पास जाइए, अपनी गलती स्वीकार कीजिए। जहाँ सुधार करना ज़रूरी है वहाँ सुधार कीजिए और उसकी क्षमा पर भरोसा कीजिए। मसीही जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि गलती होने पर हम परमेश्वर की ओर लौटेंगे। हे दयालु परमेश्वर, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने की नम्रता दे और अपनी क्षमा पर भरोसा करने का विश्वास दे। धर्म की भूख का एक और हिस्सा है परमेश्वर की इच्छा जानना। कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे पूरे भविष्य के बारे में बता दे। हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कौन सा अवसर हमारे लिए अच्छा है। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें भविष्य की पूरी जानकारी नहीं देता। कई बार वो हमें सिर्फ अगला कदम दिखाता है। नीति वचन 16:9 में लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु यहोवा उसके कदमों को दृढ़ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें योजना नहीं बनानी चाहिए। हमें योजना बनानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सही निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी योजना को परमेश्वर से ऊपर नहीं रखना चाहिए। हम कह सकते हैं, प्रभु ये मेरी योजना है, लेकिन यदि आपकी इच्छा कुछ और है तो मुझे उसे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। कभी हमारी योजना पूरी नहीं होती और हमें लगता है कि सब कुछ खराब हो गया, लेकिन हमें हर बात तुरंत समझ में नहीं आएगी। कभी हमें बाद में समझ आता है कि कोई रास्ता हमारे लिए सही नहीं था, और कभी
शायद हमें इस जीवन में इसका अर्थ पूरी तरह समझ ना आए, इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। हम मानते हैं कि हमें तेरी ज़रूरत है, हमें तेरे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, हमें तेरी बुद्धि की ज़रूरत है, हमें तेरे वचन की ज़रूरत है और सबसे बढ़कर हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। हे प्रेममय पिता, हमारे अंदर तेरे लिए सच्ची भूख और प्यास पैदा कर। हमें केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागने वाला ना बना। हमें ये समझने में सहायता कर कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य तुझे जानना और तेरी इच्छा में चलना है। जहाँ हमारा ध्यान तुझसे हट गया है, वहाँ उसे फिर से अपनी ओर मोड़। जहाँ हमारी प्राथमिकताएं गलत हो गई हैं, वहाँ उन्हें सही कर। जहाँ हम संसार की बातों में बहुत उलझ गए हैं, वहाँ हमें अपने वचन की ओर वापस ला। हे दयालु परमेश्वर, हमारे मन को देख। तू जानता है कि हम किन बातों के बारे में सोचते हैं। तू जानता है कि ऐसी कौन सी चिंताएं हैं जिन्हें हम किसी के सामने नहीं कह पाते। तू जानता है कि रात में हमारे मन में कौन कौन से सवाल आते हैं। तू जानता है कि भविष्य को लेकर हमारे अंदर कितनी अनिश्चितता है। तू जानता है कि हम किन फैसलों को लेकर परेशान हैं। तू ये भी जानता है कि कौन सी बातें हम बाहर से सामान्य दिखते हुए भी अंदर से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हे प्रभु, उन सभी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ हमें उत्तर की ज़रूरत है, वहाँ सही समय पर उत्तर दे। जहाँ हमें धैर्य की ज़रूरत है, वहाँ धैर्य दे। जहाँ हमें कदम उठाने की ज़रूरत है, वहाँ साहस दे। और जहाँ हमें रुक कर तेरी प्रतीक्षा करनी है, वहाँ हमें बेचैनी से बचा। हे करुणामय प्रभु, उन लोगों के साथ रहे जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे किस दिशा में जाना है, जिन्हें अपने फैसलों पर बार बार संदेह होता है, जिन्हें डर है कि कहीं उन्होंने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। उन्हें अपनी बुद्धि दे, उन्हें जल्दबाजी से बचा, उन्हें ऐसे फैसले लेने से बचा जो केवल डर, दबाव या लोगों को खुश करने के लिए लिए जाएं। उन्हें अपने वचन के अनुसार सही चुनाव करने की समझ दे। हे प्रभु, उन लोगों को भी संभाल जो लगातार दूसरों की अपेक्षाओं के दबाव में रहते हैं, जो हर समय ये सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, जो अपने फैसले केवल इसलिए बदल देते हैं क्योंकि लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। उन्हें ये समझ दे कि उनकी पहचान केवल लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। उन्हें अपने सामने सही जीवन जीने की इच्छा दे। जहाँ लोगों की बात सुनना सही है, वहाँ सुनने की बुद्धि दे, और जहाँ गलत दबाव से दूर रहना ज़रूरी है, वहाँ दृढ़ता दे। हे पवित्र आत्मा, हमारे विचारों की रक्षा कर। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहें, हमें शांत कर। जब हमारा मन बार बार उसी चिंता में लौटे, हमें प्रार्थना की ओर ले जा। जब हम किसी ऐसी बात को नियंत्रित करने की कोशिश करें जो हमारे हाथ में नहीं है, हमें याद दिला कि उसे तेरे हाथों में छोड़ना है। हमें ये समझ दे कि हर चीज़ हमारे नियंत्रण में होना ज़रूरी नहीं है। हमें भरोसा करना सिखा। हे स्वर्गीय पिता, हमारे रिश्तों को भी अपने हाथ में ले। जहाँ गलतफहमी है, वहाँ समझ दे। जहाँ बात करने की ज़रूरत है, वहाँ सही शब्द दे। जहाँ हमें अपनी गलती स्वीकार करनी है, वहाँ नम्रता दे। जहाँ हमें किसी को क्षमा करना है, वहाँ सहायता दे। और जहाँ किसी रिश्ते से उचित दूरी रखना ज़रूरी है, वहाँ बुद्धि और शांति दे। हे दयालु पिता, उन लोगों को विशेष रूप से संभाल
जो किसी पुराने अनुभव के कारण आज भी अपने भविष्य से डरते हैं, जिन्होंने पहले गलत निर्णय लिया और अब हर निर्णय से डरते हैं, जिन्हें किसी ने निराश किया और अब किसी पर भरोसा करना कठिन लगता है, जिन्होंने बहुत इंतज़ार किया और अब उन्हें लगता है कि शायद उनके लिए कुछ अच्छा नहीं बचा। प्रभु उनके मन को शांति दे, उन्हें अतीत में फंसे रहने से बचा, उन्हें अपने आज में जीना सिखा और उन्हें ये विश्वास दे कि उनका भविष्य अभी भी तेरे हाथ में है। हे परमेश्वर, हमें अपने समय पर भरोसा करना सिखा। जब हमें लगे कि सब कुछ बहुत देर से हो रहा है, तब भी हमें अधीर होकर गलत रास्ते पर जाने से बचा। जब कोई अवसर ना मिले, तब हमें निराश ना होने दे। जब कोई दरवाज़ा बंद हो, तब हमें तेरी अगुवाई खोजने दे। जब कोई नया रास्ता खुले, तब हमें उसे समझदारी से परखने की बुद्धि दे। हे प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारी प्रार्थना को सच्चा बना। हमारे अंदर दिखावे की धार्मिकता नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की धार्मिकता पैदा कर। हमें लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनने की बजाय तेरे सामने सही बनने की इच्छा दे। जब कोई हमें नहीं देख रहा हो, तब भी हमें सही काम करने की शक्ति दे। जब हमें प्रशंसा ना मिले, तब भी हमें विश्वास योग्य बने रहने दे। जब हमारी मेहनत कोई ना पहचाने, तब भी हमें निराश ना होने दे। हे पिता, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी अगुवाई कर। हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे फैसलों में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, हमारी पढ़ाई में, हमारी सेवकाई में, हमारे भविष्य में, हमारी निजी ज़िंदगी में, हर जगह हमें तेरी इच्छा खोजने वाला बना। हमें ऐसा जीवन दे जिससे तेरे नाम की महिमा हो। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।